हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का 8वां पाठ जित जित मैं निरखत हूँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर पूरे पाठ को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ये जो पंडित बिरजू महाराज है वे इस पाठ के लेखक हैं जित जित मैं निरखत हूँ। तो पूछा यह जा रहा है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे वे किस कला से संबंधित रखते हैं, किस कला से उनका संबंध था, नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वे एक नृत्यकार थे, अर्थात उनका जो संबंध था वह नृत्य कला से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। बिरजू महाराज से तात्पर्य वही है पंडित बिरजू महाराज। तो ये जो बिरजू महाराज थे ये किस घराने से आते हैं, लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से या फिर कानपुर घराने से। तो जो बिरजू महाराज थे वे लखनऊ घरानों से आते हैं क्योंकि वे उन्हीं के वंशज थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ ये जो पाठ है ये किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है। एक व्यक्ति चित्र है, एक निबंध है, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार है। तो हमने बताया था आपको इस टाइप का क्वेश्चन 101% हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि कोई भी चैप्टर हो, जैसे कि विष के दांत आपने पाठ पढ़ लिया और अगर आपने इसके अलावा किसी अन्य चैप्टर की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो जैसे कि विष के दांत पाठ था वो एक कहानी था, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं वह किस प्रकार का रचना थी तो वह एक निबंध थी, परंपरा का मूल्यांकन क्या है तो यह एक निबंध है। तो उसी प्रकार जो जित जित मैं निरखत हूँ ये पाठ एक साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साक्षात्कार। तो कौन सा पाठ किस विधा की रचना, अर्थात वह किस विधा है, व्यक्ति चित्र है, निबंध है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, कहानी है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। वह पाठ है वह किस विधा की रचना है। तो ये जो जित जित मैं निरखत हूँ ये विधा है एक साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साक्षात्कार। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे, प्रसाद क्यों चढ़ाए थे। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जो बिरजू महाराज थे उनके बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाते थे, नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो पाठ में मैंने बिल्कुल ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो बिरजू महाराज के बाबूजी थे जब वे नवाब साहब के यहाँ नृत्य कला का नृत्य करते थे तब वे वहाँ नृत्य करते करते बहुत अधिक थक गए थे और वह वहाँ से नौकरी छोड़ना चाहते थे। इसलिए वे हनुमान जी के पास प्रसाद चढ़ाया करते थे कि मेरी वहाँ से नौकरी छूट जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को नौकरी छूटने हेतु प्रसाद चढ़ाते थे। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, जो बिरजू महाराज थे पंडित बिरजू महाराज उनका जन्म किस दिन हुआ था, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले या फिर शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या फिर शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको बिल्कुल ही कन्फर्म तरीके से याद करना है कि आप कभी मत भूलें तो इस पाठ के व्याख्या के वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को देखने के बाद आप इस व्याख्या के वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इन सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहिए, मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। इसलिए माइंड कंसंट्रेट करके आप मेरी बातों को सिर्फ सुनते हुए चलिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे, 4 साल की उम्र में, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। तो जो बिरजू महाराज थे पंडित बिरजू महाराज वे किस उम्र में थे जिस समय नवाब साहब को उनका नृत्य पसंद आ गया था, तो उस समय वे मात्र 6 साल के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 साल के। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे।
दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी जो स्कूल था वह किनका था? निर्मला जी का, विमाला जी का, श्यामा जी का या फिर प्रतिभा जी का? तो जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था वह निर्मला जी का स्कूल था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला जी का। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? अर्थात जो पंडित बिरजू महाराज हैं उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो उनके पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? 9 साल के वे थे, 10 साल के थे, 6 साल के थे या फिर 9.5 साल के थे? तो जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो उस समय बिरजू महाराज मात्र 9.5 साल के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9.5 साल का। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में या फिर 21 साल में? तो जो बिरजू महाराज इस पाठ के लेखक हैं उनकी शादी हुई थी 18 वर्ष की उम्र में, 18 साल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या फिर जनकपुरी में? तो जो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था और उस प्रोग्राम के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जिस समय वे 9.5 साल के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैनपुरी में। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के या फिर 56 साल के? तो जब आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हो रहा था तो उस समय पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की उम्र मात्र 54 साल थी। 54 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनको शुगर हो गया था और उनको अन्य भी बीमारियां थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 54 साल। और वे अपने कष्टों को, अपनी बीमारियों को किसी अन्य व्यक्ति को ना बताते थे, छुपा कर रखते थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस समय वे 54 साल के थे। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के या फिर भांगड़ा के? तो इसको मैंने पढ़ाया था पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में। आपने पढ़ा था कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं वे कथक के पर्यायवाची बन गए अपनी अथक सफलता के कारण और प्रयास के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक। बिरजू महाराज कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या फिर मित्र से? तो सबसे पहले आप समझिए तालीम क्या होता है। तालीम कहा जाता है शिक्षा को, शिक्षा कहा जाता है जो सिखाया जाता है। तो बिरजू महाराज को, जो पंडित बिरजू महाराज एक नृत्यकार थे, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो बिरजू महाराज को जो नृत्य सिखाया गया था वह किसने सिखाया था? उनको नृत्य की तालीम किसने दी थी? तो उनके गुरु उनके पिताजी ही थे, अर्थात उनके पिताजी से ही उनको तालीम मिली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिताजी से। बिरजू महाराज को तालीम पिताजी से मिली थी। रश्मि वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की या फिर रंगमंच पत्रिका की? तो रश्मि वाजपेयी, सबसे पहले हम आपको इसके बारे में एक बात बताते हैं। रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी और नृत्यांगना भी थी, और यह एक पत्रिका की संपादक भी की थी। तो उस पत्रिका का नाम है नटरंग पत्रिका की। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जो रश्मि वाजपेयी थी वह एक लड़की थी और वो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी, अर्थात उनकी एक स्टूडेंट थी, और वह संपादक है नटरंग पत्रिका की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नटरंग पत्रिका की। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? अर्थात बिरजू महाराज को जब उनके पिताजी ने गंडा बांधा था तो उसने गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपये अपने पिता को दिए थे, अर्पित किए थे? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या फिर 500 रुपये? तो सबसे पहले आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि गंडा किसे कहा जाता है। तो पाठ में भी हमने आपको बताया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। गंडा कहा जाता है जैसे हाथ या गले में किसी प्रकार का कोई रस्सी बांधा जाता है मंत्र वगैरह पढ़कर, जैसे कि जंतर मंत्र हम लोगों के लैंग्वेज में कहा जाता है। तो ये जो मंत्र पढ़कर सफलता के लिए कामना की जाती है और बांधा जाता है हाथ में या फिर गले में कोई रस्सी वगैरह, तो उसी को गंडा कहा जाता है। तो जो बिरजू महाराज थे उनको उनके पिताजी ने गंडा बांधा था, अर्थात सफलता के लिए उनके हाथ में या गले में कोई रस्सी बांधी होगी मंत्र वगैरह पढ़कर। तो जब वो बांधा गया था तो बाबूजी को उन्होंने गुरु दक्षिणा में कितने रुपये दिए थे? अर्थात कोई जब गंडा बांधता है, जब कोई जैसे आप कोई मोरी धागा बांधता है पंडित मंत्र वगैरह पढ़कर, तो आपको उनको दक्षिणा देना पड़ता है। तो बिरजू महाराज ने भी गंडा बांधने पर बाबूजी को दक्षिणा के रूप में 500 रुपये अर्पित किए थे। उस समय उनको 2 प्रोग्राम मिले थे और उन 2 प्रोग्रामों में ही उन्होंने 500 रुपये कमाए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 रुपये। बिरजू महाराज की शिष्या है रश्मि वाजपेयी, रश्मा वाजपेयी या फिर कल्पना वाजपेयी?
तो जस्ट पहले इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा कि जो बिरजू महाराज की शिष्या है वह कौन है। तो बिरजू महाराज की जो शिष्या है वह रश्मि वाजपेयी है। इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी। बहुत बुक में कल्पना वाजपेयी दिया हुआ रहता है गैस पेपर वगैरह में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमने आपको बता दिया है बिरजू महाराज की शिष्या का नाम था रश्मि वाजपेयी और उन्होंने ही नटरंग पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज की शिष्या है रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में या फिर 30 साल की उम्र में? तो जो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 27 साल की उम्र में, अर्थात बिरजू महाराज जब 27 साल के थे तभी उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती या फिर सावती। तो शागिर्द कहा जाता है पत्नी को। तो जो बिरजू महाराज की पत्नी थी वो कौन थी? तो शाश्वती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं शाश्वती। गंडा बांधना का अर्थ होता है, जैसा कि इससे पहले हमने आपको अपने लोकल लैंग्वेज में समझा दिया कि गंडा बांधना का मतलब क्या होता है। अब आप हिंदी अर्थ में समझिए कि गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है। दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना या फिर गोद लेना। तो गंडा बांधना का जो अर्थ होता है वह दीक्षित करना होता है। दीक्षित करने से तात्पर्य है मंत्र वगैरह पढ़कर हाथ में या गले में कोई रस्सी वगैरह बांधी जाती है सफलता की कामना के लिए, तो उसी को गंडा बांधना कहा जाता था पुराने ज़माने में, पुराने लैंग्वेज में। तो गंडा बांधना का जो हिंदी अर्थ होता है वह दीक्षित करना होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीक्षित करना। रश्मि वाजपेयी है, इससे पहले हमने आपको बता दिया रश्मि वाजपेयी क्या है। रश्मि वाजपेयी नटरंग पत्रिका का संपादक उन्होंने किया था, तो वह उनका संपादक है। रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज जो इस पाठ के लेखक हैं उनकी शिष्या है, और उनके साथ साथ वह क्या है? नृत्यांगना, अभिनेत्री है, गायिका है या फिर कवित्री है। तो इन सभी के साथ साथ वह एक नृत्यांगना भी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नृत्यांगना। क्योंकि जो पंडित बिरजू महाराज थे वे नृत्य सिखाते थे और उन्होंने अपनी शिष्या रश्मि वाजपेयी को बहुत अच्छा नृत्य सिखाया था, इसलिए वह एक नृत्यांगना भी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या फिर चाचा थे? तो जो शंभू महाराज थे वे बिरजू महाराज के चाचा थे, अर्थात उनके पिता के भाई थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाचा। इन सभी को मैंने पाठ में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि जो शंभू महाराज में बिरजू महाराज के एक चाचा थे। पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज जो इस पाठ के लेखक हैं वे क्या हैं? एक गायक है, एक लेखक है, एक नर्तक है या फिर एक कहानीकार हैं? तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं वे एक नर्तक थे, अर्थात नृत्य करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक हैं। नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से या फिर खेल जगत से? तो जो नटरंग पत्रिका का संबंध है वह रंगकर्म से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगकर्म से। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? जो बिरजू महाराज ने अपना साक्षात्कार दिया, अर्थात अपने बारे में इस पाठ में सब कुछ बताया है, तो उनके बारे में जो साक्षात्कार कहा जाता है एक तरह से इंटरव्यू को भी। तो ये जो इंटरव्यू जो साक्षात्कार लिया गया था वह बिरजू महाराज से किसने लिया था? अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने या फिर रश्मि वाजपेयी ने? तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि बिरजू महाराज और रश्मि वाजपेयी उनकी शिष्या के बीच बातचीत होता है और उसी बातचीत में बिरजू महाराज के साक्षात्कार का पूरा रूप आ जाता है, अर्थात उनके पूरे जीवन के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। तो उनका जो साक्षात्कार लिया था वह रश्मि वाजपेयी ने लिया था बातचीत के माध्यम से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने उनका साक्षात्कार लिया था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को या फिर राधा मोहन बागला को? तो जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का नाम था सीताराम बागला को, और वे उनको डांस सिखाते थे। और जो सीताराम बागला था वह अमीर घर का लड़का था, वह पढ़ने में कुछ तेज था, इसलिए वह पंडित बिरजू महाराज को फ्री में पढ़ा देता था और पंडित बिरजू महाराज उसको बदले में डांस सिखा देते थे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कुछ समय तक पूरी की थी, लेकिन फिर भी वे फेल हो गए थे। तो उनका जो लड़का था जिसको वो डांस सिखाते थे उस लड़के का नाम था सीताराम बागला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे डांस सिखाते थे सीताराम बागला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा या फिर रश्मि वाजपेयी? तो जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी वह थी अनुराधा। अनुराधा के अलावा शाश्वती, दुर्गा और रश्मि वाजपेयी ये तीनों की तीनों उनकी शिष्या थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुराधा उनकी स्टूडेंट नहीं थी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में? ये कानपुर होना चाहिए था, कानपुर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर पटना में? तो जो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था।
पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या फिर उनकी मौसी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी, क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय जब वे रियाज किया करते थे, जब प्रैक्टिस किया करते थे, तो प्रैक्टिस के समय उनकी माताएं उनको बताती थी कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 ईस्वी में, 68 ईस्वी में, 70 में या फिर 1972 ईस्वी में? तो जो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो 27 साल की उम्र में ही प्राप्त हो गया था, और उस समय जो ईस्वी चल रही थी वह 1965 चल रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1965 ईस्वी में ही बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, सिर्फ ये मंथ का अंतर है, डिफरेंस है, और बाकी सब डेट सेम है। तो जो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वो फरवरी में हुआ था, फरवरी है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? यहाँ नृत्य लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक रहता है, हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब हम आपको इसके बाद इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में टाइपिंग आपको बिल्कुल सही मिलेगी, तो कुछ टाइपिंग गलत हो जाता है, यहाँ नृत्य होना चाहिए था, नृत्य लिखा हुआ है। तो जो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा थी वह किनसे प्राप्त हुई थी? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से या फिर इनमें से सभी से? तो जो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा थी वो उन्होंने कपिला जी से प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए हैं? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष? पारंगत का मतलब होता है कि वे उसमें निपुण हो गए, अर्थात वो अब बिल्कुल ही अच्छे से नृत्य को सीख गए थे। तो जब वे 8 वर्ष के थे तो 8 वर्ष की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज के जो पिता थे वे क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाट्यकार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे या फिर प्रसिद्ध नर्तक थे? तो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, जो उनके बाबूजी थे, वे भी एक प्रसिद्ध नर्तक ही थे। उनका वंश ही चला आ रहा था नृत्य करते हुए नर्तक के रूप में, इसीलिए पंडित बिरजू महाराज भी एक नृत्यकार बने थे और सभी के सभी प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरजू महाराज के पिता भी एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या फिर रमा? ये सभी के सभी उनके शिष्या थी अनुराधा को छोड़कर, लेकिन उनकी जो सबसे पहली शिष्या थी वो रश्मि वाजपेयी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो लड़की वाली स्टूडेंट थी वह रश्मि वाजपेयी थी। बिरजू महाराज को संगीत भारती जोड़ने में किनका योगदान था? जो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ा गया था उनको जोड़ने में योगदान किनका था? माता जी का, पिताजी का, कपिला जी का या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वे नेपाल चले गए थे कि नेपाल में अपनी नृत्य कला को दिखाकर कुछ पैसे कमाएंगे, लेकिन जब नेपाल में उनको प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई तो वे फिर से वापस आ गए थे लखनऊ में, और लखनऊ में जब वे कपिला जी से मिले तो कपिला जी ने ही उनको संगीत भारती में पैरवी करके, अर्थात उनको संगीत भारती में काम दिलवा दिया था, और वहाँ से वे 250-300 रुपये कमा लेते थे और उसी में वे अपना जीवन यापन करने लगे थे। तो उसके बाद वे प्रसिद्ध हुए थे। तो जो संगीत भारती में जोड़ने का योगदान था बिरजू महाराज को, कपिला जी का था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिला जी का। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर देख लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के सही, तो इसके PDF को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इसके PDF के अलावा भी अन्य कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।